वो कहता है क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना। वो जानता है ये पैसा, द बाइबल ऑलवेज वार्न्स अस नॉट टू पुट आवर फेथ इन अनसर्टेन रिचेस। अनसर्टेन का मतलब क्या है? भैया भूसी की तरह उड़ सकता है आपके अकाउंट से पैसा, मगर अगर यहोवा आपका चरवाहा है तो प्रतिज्ञा ये है कि कुछ हो जाए आप कमी घटी में नहीं जियोगे। अगर मुझे केवल पता लग जाए कि उस परिस्थिति में परमेश्वर क्या सोच रहा है तो जय निश्चित है। तो सवाल यह है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर क्या सोच रहा है? आज का जो मैं वचन आप सबके साथ बांटना चाहता हूं, The word that I want to share with you all today वो है, is very important. कोई भी ऐसा नहीं इस दुनिया में जिसको ये इन्फेक्शन ना हुआ हो। There is not one person on the earth that has not had this infection. और ये इन्फेक्शन जो है ये किसी डॉक्टर के टेस्ट में नहीं पकड़ा जाता। And this infection is not diagnosed in any doctor's tests. और ये इन्फेक्शन जो है बहुत खतरनाक है। And this is a very dangerous infection. और अगर आप कुछ नहीं करेंगे And if you don't do anything, तो ये इन्फेक्शन जिंदगी भर आपको सताता रहेगा। then this infection will afflict you all life long. मैं जिस इन्फेक्शन की बात कर रहा हूं वो है नेगेटिव थिंकिंग का इन्फेक्शन। I'm talking about the infection of negative thinking, नकारात्मक सोच. दुनिया में तो ये है ही, मगर दुख की बात ये है कि कितने सारे परमेश्वर के बेटे बेटियां भी इस इन्फेक्शन की चपेट में हैं। It is there in the world, no doubt, but the sad thing is so many sons and daughters of God are afflicted by this infection. एक इन्फेक्शन जब एक शरीर में प्रवेश करता है, When an infection enters a body, तो जो होस्ट होता है, यानी जो शरीर उस इन्फेक्शन को होस्ट करता है, वो उसी शरीर को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। when an infection enters a body, it starts to destroy the same body of the host in which it entered. It's the same with the negative thinking. नकारात्मक सोच के साथ भी If ऐसा you ही है. host negative thinking अगर आप नकारात्मक सोच को जगह देंगे and that thinking becomes infected, और वो सोच दूषित हो गई या इससे ग्रसित हो गई, you will not even realize it that it will start to destroy you, your relationships, your health and everything around you. आपको मालूम भी नहीं होगा कि ये नकारात्मक सोच आपको, आपके रिश्तों को, आपके स्वास्थ्य और आपके आसपास की सब चीजों को नाश करने लगेगी. और बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते। वो सोचते हैं हाँ, शैतान कैसे नाश करता है? यीशु मसीह ने कहा शैतान इसलिए आया कि चोरी करे, हत्या करे और नाश करे। मगर वो कैसे ये करता है? वो ये करता है सबसे पहले विचारों के द्वारा। And many people don't understand this. Jesus said the devil has come to steal, kill and destroy. But how does he do that? Through these negative, wrong thoughts. He will always enter with a thought. वो हमेशा एक विचार के द्वारा प्रवेश करता है. मगर अगर आप एक विचार को अपने अंदर पनपने दोगे, वो एक बीज की तरह है जो थोड़े समय में उससे अंकुर आने लग जाते हैं। But if you allow a thought to go in, it's like a seed that starts to germinate after some time. और वो गलत विचार बार बार जब आप उन पर मनन करते हो, वो एक पेड़ बनने लग जाता है। And when you keep meditating on a wrong thought, it becomes a tree. और जितना आप उस पर बने रहते हो, ड्वेल करते हो, अबाइड करते हो, उतना उस पेड़ की जड़ें नीचे तक मजबूत होने लग जाती हैं। And the more you meditate on a thought, the more you stay on it, the more you abide in it, the deeper its roots become. और बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते कि शैतान उस मानसिकता के द्वारा, जो नकारात्मक नेगेटिव माइंडसेट है, उस मानसिकता के द्वारा आपके जीवन को कंट्रोल करने लग जाता है। And many people don't realize, but the devil starts to control their lives through those negative mindsets. Jesus said, every tree that my Father has not planted will be uprooted from you.
यीशु ने कहा हर वो पेड़ जो मेरे पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह को जो नकारात्मक सोच विचार है, जो नेगेटिव सोच है, जब उसको दर्शाना था तो प्रभु यीशु मसीह ने बताया वो एक बगीचे में झाड़ियों के समान है जो अच्छे बीज को भी चोक कर देते हैं, उनका गला घोट देते हैं। When Jesus had to express negative thoughts, when he has to talk about them, he explained them as a weed that choke the good seed. सो ध्यान से मैं चाहता हूं आप इस बात को समझें आज, क्योंकि कितने ऐसे मसीह हैं वो कलीसिया जब जाते हैं तो वो सीखते हैं, अच्छा हमें क्या करना है, हमें उपवास करना है तो वो उपवास भी करते हैं। अच्छा क्या करना है, हमें बाइबल पढ़नी है तो वो बाइबल भी पढ़ते हैं। वो सब चीज़ वो करते हैं मगर अपने विचारों को नहीं बदलते या नहीं बदलने देते परमेश्वर को, और इसीलिए उनके जीवन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव नहीं आता। Come on. Many people when they go to church they say, so tell us what we have to do. Okay, so we will fast, we will read the word, we will do all that, but they don't pay any attention on the thoughts that they have, and because of that there is no transformation that comes in their life. बहुत सारे लोगों का जो जीवन है वो ऑटो पायलट में चल रहा है। Many people's lives is running on autopilot. ऑटो पायलट में आप समझते हैं, ऑटो पायलट मतलब आज आप उठेंगे, आप वही करेंगे जो आपने कल किया, 90% वही सोचेंगे जो आपने कल सोचा, वही जो पिछले साल सोचा वही आप अगले दिन सोचोगे, वही आप अगले महीने सोचोगे। सेम माइंडसेट, सेम थॉट्स, same life. So many people wake up in the morning, do the same thing they did yesterday or last year, think the same thoughts they thought last year, the same thoughts they will think next day, next month, and they have the same thoughts and they have the same life. क्योंकि अगर वही विचार है तो फिर वही शब्द हैं। Because if those are your thoughts, then those will be your और words. अगर वही शब्द हैं And if those तो words, वही फल है जो आप खाओगे। then those fruits is what you will eat. इसलिए कितने सारे आज ऐसे मसीह हैं जो उद्धार को पा चुके हैं, जो कलीसिया जाते हैं। So there are so many believers who have been saved, they go to church, मगर अभी भी उस सिद्ध शांति जो है उससे अनजान है कि वो क्या होती है। but even today they are unaware of that perfect peace. अभी भी अनजान है कि इसका मतलब क्या है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। They are still unaware of what this means, that the Lord is my shepherd. अभी भी अनजान है कि कैसे राज्य में परमेश्वर उन्हें ले आया है। बाइबल बताती है अंधकार के साम्राज्य से, अंधकार की ताकत से छुड़ाकर परमेश्वर ने उनको अपने प्रिय पुत्र के राज्य में डाल दिया है। They are still unaware of what kind of kingdom they have been brought in. The Bible says God has delivered us from the kingdom of darkness and translated us into the kingdom of His dear Son, in the kingdom of light. हमेशा इस बात को याद रखो। Always remember, Your life will never rise more than the health of your thought life. आपकी जिंदगी आपके विचारिक जीवन के स्वास्थ्य से ऊपर कभी नहीं उठेगी। Your life is as healthy as your thought life. आपका जीवन उतना ही स्वस्थ होगा जितने आपके विचार स्वस्थ हैं। Your life will always be as prosperous as your thought life. आपका जीवन उतना ही समृद्ध होगा जितने आपके विचार समृद्ध हैं। अब हम लोग एक ऐसे टाइम में हैं, आप जानते हैं गुड न्यूज़ ये है कि अल्कोहल सेल्स सबसे कम हो चुकी हैं अब। You know, the good news क्योंकि is एक अवेकनिंग आ रही है, लोग इस बात को अब समझ रहे हैं कि अल्कोहल ब्रेन सेल्स को डेड करता है, अल्कोहल हमारे लिए बहुत खराब है। तो जब ज्ञान आ रहा है, जब वो सत्य लोग जान रहे हैं, तो हम एक ऐसी जनरेशन में रह रहे हैं अब जहाँ हेल्थ के लिए बहुत अवेयरनेस आ चुकी है। So now because people have become aware that alcohol is damaging their brain cells and also their body, we've come to a generation where people are aware of what affects their health. We live in a calorie counting generation. हम कैलोरीज गिनने वाली जनरेशन में हैं। मेरी प्लेट में कितनी कैलोरी हैं, लोग वो तो गिनते हैं और वो बहुत अच्छा है। How many आप अगर calories in गिनते my plate? They count that and that's good.
मगर उससे 1000 गुना ज्यादा जरूरी है But 1,000 times more important is कि जितने संवेदनशील हम इस बात को लेके हैं कि हमारे मुंह के अंदर क्या जाता है, उतना ही संवेदनशील होना है हमारे मन के अंदर क्या जाता है. as sensitive as we are what enters our mouth, equally sensitive we should be what enters our heart. Because you can eat good food but have messed up thoughts, and guess what, you'll still feel messed up. क्योंकि अच्छा खाना खाने के बावजूद आप खराब विचार सोच करके खराब जीवन जी सकते हैं. नहीं, आपको फिर भी वैसे ही अगर सड़े हुए विचार हैं तो महसूस भी सड़ा हुआ ही होगा. If you चाहे बेस्ट ऑर्गेनिक खाना खाया है आपने अपने खेत में उगा हुआ. If you have rotten thoughts, that's how you will feel in your emotions. You will feel rotten even if you've had the best organic food from your farm. Your feelings are a direct byproduct of your thoughts that you dwell on. आपकी भावनाएं सीधा परिणाम है उन विचारों का जिन पर आप मनन करते हो. So if you feel miserable, अगर आपको खराब महसूस हो रहा है, then you should think, what am I thinking on? तो आपको यह सोचना चाहिए कि मैं क्या सोच रहा हूं, किन बातों में सोचता हूं. Say this after me. मेरे साथ कहो. Feelings are a byproduct of the thoughts I dwell upon. भावनाएं परिणाम है कि मैं कैसे विचार सोचता हूं. कुछ लोग कहते हैं मैं सुबह उठा मुझे पता नहीं क्यों अजीब लग रहा था. नहीं, पता है आपको रात को क्या सोच के सोए थे. Some people say I woke up in the morning, I was feeling very weird, I don't know why. No, you know what were the thoughts you were thinking last night. कुछ लोग तो एकदम घर में खुशी थी जब तक बगल वाले चोपड़ा जी की बड़ी गाड़ी नहीं आ गई. Some people were very happy in their house until their neighbor Chopra ji bought a bigger car. अब क्या हुआ? Now what happened? अब उदासी हो गई घर में. Now there's sadness in the house. बहुत सारे लोग आज इसलिए उदास नहीं कि उनके जीवन में कुछ ऐसा है जो गलत है. बहुत सारे लोग इसलिए उदास हैं कि मेरे बगल वाला खुश क्यों है. So many people are sad not because they have something troubling them in their life, but they are sad because their neighbor is happy. Comparison has stolen joy from so many. तुलना करने ने बहुतों के आनंद को चोरी कर लिया है. काश मैं उसकी तरह लंबा होता, पतला होता, मेरे कान ऐसे होते, मेरी नाक ऐसी होती. You are beautiful the way you are. Wish I was tall like him, thin like him. और आप जैसे हैं खूबसूरत हैं. And real beauty is not your looks. Real beauty is the thoughts that are hidden in your heart. क्योंकि जब परमेश्वर देखता है तो आपके दिलों के अंदर उठने बैठने वाले विचारों को देखता है और कहता है सच में ये सुंदर है. बाहर से ही नहीं मगर अंदर से ये व्यक्ति सुंदर है क्योंकि इसके हृदय के विचार सुंदर है. और असली खूबसूरती बाहरी नहीं है लेकिन भीतरी है क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय के विचारों को देखता है. When God sees your heart, He says, truly this person is beautiful, not just from the outside but also from the inside, because the thoughts in their heart are beautiful. Amen. कई लोगों को पता नहीं चलता इन्फेक्शन है जब तक वो ब्लड टेस्ट ना करें. जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तब डॉक्टर बताता है ये इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन है. ऐसे ही एक टेस्ट हम लोगों को भी करना है. Some people don't know that they have an infection until the doctor tells them to do the blood test and then they find out what infection they have. Similarly, we have to do a test. आज का सवाल मैंने आपको क्या कहा? ऐसा कोई नहीं यहाँ पे जो कह सकता है मुझे इन्फेक्शन नहीं है. सबको हुआ है. What is the question today that I've said that no one here can say I have never had this infection? सवाल ये Everyone नहीं है has. कि मेरे को ये इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं. सवाल ये है आज कि क्या मैं इस इन्फेक्शन से चंगा होकर बाहर आना चाहता हूँ या नहीं. The question is not whether I've had this infection or not, but the question is whether I want to be healed and I want to come out of this infection or not. अगर गलत विचारों पे जब मैं बना रहूंगा और उसका परिणाम ये है कि मुझे खराब महसूस होगा, तो इसका मतलब जब मैं अच्छे विचारों पे बना रहूंगा तो मुझे अमेजिंग महसूस होगा. So if when I dwell on the wrong thoughts, the result is I feel miserable, then that means when I dwell on good thoughts, I will feel good. मेरी बात याद रखना. Remember what I said. फीलिंग्स तो ऊपर नीचे होंगी Your feelings will fluctuate. मगर याद रखना
अगर आपको लगता है कि ये गाड़ी मिल जाएगी तब बहुत मजा आ जाएगा, केवल 1-2 हफ्ते। Remember, if you think that if I get that car, then I'll be very happy, that's only going to last for a week or two. इसीलिए आप देखोगे कि कई ऐसे लोग हैं जिनको प्रभु ने इतना दिया और आज भी अनथैंकफुल हैं, कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं। और वहीं आपको लगेगा कोई व्यक्ति किराए के घर में कूलर ऑन करता है दिल्ली में और आनंद से भरा हुआ है, क्योंकि आनंद का बाहरी नहीं, अंदर से लेना देना है। So when you see today, there are some people whom God has given so much, they have everything, but then they are still complaining, still grumbling. Whereas there are some people living in a rented house, they switch on their cooler and they are so grateful to God for what they have, because joy has nothing to do with the external, but with the internal. और बाहर शरीर में जो इन्फेक्शन होता है वो तो जल्दी ठीक हो जाता है, And the infection of the body can be healed quickly. मगर ये इन्फेक्शन अगर आप अलाउ करोगे, इसने कितने सारे मसीह के जीवनों को नाश कर दिया। But if you allow this infection, this has destroyed so many believers' lives. कितने सारे वो बेटे और बेटियां जिनके लिए परमेश्वर ने एक अमेजिंग कॉलिंग रखी थी, एक बुलाहट रखी थी, मगर गलत विचारों का शिकार होकर उन्होंने उस कॉलिंग को खराब कर दिया। So many people for whom God had kept such an amazing calling, but because they came under such wrong thoughts, they destroyed those callings. और परमेश्वर आप पर जबरदस्ती नहीं करता। And God does not force things on you. इसीलिए मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये जो वचन है परमेश्वर का, ये कोई ईसाई रीति रिवाज नहीं है जो हमें 8 चैप्टर पढ़ने, 10 चैप्टर पढ़ने, नहीं। हमारा उद्देश्य वचन को पढ़ने का क्या है कि जो वचन में लिखा है वो हमारे विचारों तक चला जाए। This is why it's not a tradition that we have to read 8 chapters or 10 chapters, but our purpose is that what is written in the word would enter into our thoughts. आप आइज़ाया 55 उसका 8 से हम देखेंगे, आइज़ाया यशाया 55 उसका 8 से हम देखेंगे कि देखिए परमेश्वर और हमारे विचार, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान, यानी यहोवा के विचार हैं और हमारे भी विचार हैं। For my thoughts are not your thoughts, nor says the Lord. That means God has thoughts and we have thoughts. न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। Nor are your ways my ways. तो अभी ध्यान से सुनो, आप मेरी Hear तरफ देखो। carefully. Look at me. परमेश्वर के विचार हैं। God has thoughts. Think about this. God thinks thoughts. इसके बारे में सोचे, परमेश्वर विचारों को सोचता है। परमेश्वर विचारों को सोचता है और वो कहता है तो जब परमेश्वर हमारे विचार देखता है, When God looks at our thoughts, उसका वचन कहता है तेरे हृदय में उठने बैठने वाले हर एक विचारों को मैं जानता हूं। His word says, I know every thought that rises in your heart. वो विचार जो आप किसी के आगे नहीं बोलते, Those thoughts that you don't say in front of anyone. वो उन सब विचारों को जानता है। He knows all those thoughts. He knows those unsaid struggles. वो सारे अनकहे संघर्षों को जानता है। वो कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। And he says, my thoughts and your thoughts are not alike. थोड़ा सा फर्क है। There's a little bit difference. जानना चाहते हैं कितना फर्क है? You want to know how much difference? थोड़ा सा। Little bit. आगे चलते हैं। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है, ज्यादा नहीं है। For as the Heaven and earth. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than yours and my thoughts higher than yours. यानी परमेश्वर कह रहा है तुम्हारा सोचने का नजरिया और मेरे सोचने के नजरिए में जो अंतर है वो स्वर्ग और पृथ्वी में जितनी दूरी है केवल उतना है। So God is saying the way you think and the way I think is only different by how high the heavens is from the earth. Now hear this. That means whenever I think something about a situation, God is thinking the way heaven. इतना डिफरेंस है, जो परमेश्वर सोच रहा है मेरी सोच और उसकी सोच में उस समय उतना फर्क है। When I'm thinking about a matter in a certain manner, God has way higher thoughts. That's the difference between my thoughts and His thoughts about that situation. Amen.
अगर मुझे केवल पता लग जाए कि उस परिस्थिति में परमेश्वर क्या सोच रहा है, तो जय निश्चित है. If I find out what God is thinking about that situation, then my victory is sure. तो सवाल ये है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर क्या सोच रहा है? Then the question is, how will I know what God is thinking? Hear this. Here. Thoughts become words. विचार वह शब्द बन जाते हैं. Say this after me. Thoughts becomes words. विचार शब्द बनते हैं. The thoughts of God परमेश्वर के विचार became the word of God, परमेश्वर का वचन बन गए. and the word of और God, परमेश्वर का वचन He has given it to us. उसने हमें दे दिया है. So what are these? क्या है ये? The thoughts of God. ये परमेश्वर के विचार हैं. Amen. तो अगर मेरे अंदर नकारात्मक विचार हैं और मुझे वो विचार बदलने हैं, मुझे एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना है, तो मुझे क्या करना है कि अपने विचार के बदले जो परमेश्वर के विचार हैं वो अपने अंदर डाल देने हैं. So if I have negative thoughts and I want to change those thoughts, I need a software upgrade. What do I need to do? I need to put the thoughts of God into my thoughts. Amen. That's why hear this. इसलिए सुनिए, अगर हम कलीसिया आते हैं और हमारे सोचने का नजरिया नहीं बदलता, तो हम केवल एक ईसाई रीति रिवाज के अंदर बंधे हुए हैं. if we come to church and the way we think does not change, then we are bound in a Christian tradition. That's what repentance means. यही अर्थ है मन फिराव का. Repentance was never meant to be just crying out, sorry, 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 sorry. Repentance रोना और माफी मांग के चिल्लाना नहीं है. Repentance means change of mind. Repentance का अर्थ है सोच बदलना या मन को बदलना. यानी आप यहां आए, आज आपने वचन सुना, उसने आपके सोचने के तरीके को बदल दिया, then you have truly repented. So that means when you came here today, you heard the word and that changed the way you think. तो आपने सच में मन फिराव किया है. That's the word in Greek, metanoia, change of mind, change of thoughts. यूनानी में ये शब्द है मेटानोया, जिसका मतलब है मन का बदलना, विचारों का बदलना. Okay, अभी समय कम है, स्क्रिप्चर्स काफी है मुझे आपको देने, तो आई एम गोना प्रीच फास्ट, यू हियर फास्ट. मैं जल्दी प्रचार करूंगा, आप जल्दी सुनना. ओके, फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी. ओके, ऑलराइट. सो 7 ऐसे इन्फेक्शंस मैं सोच रहा था, वैसे तो बहुत ज्यादा हैं, बट इन 7 के अंदर यूजुअली सारे आ जाएंगे. I was thinking about such infections. There are 7, many others, but these 7 will The come. The infections that had infected us over time, वो 7 infections जिन्होंने हमें इन पूरे समय में ग्रसित करने and की robbed us और हमसे चोरी किया है, of the beautiful inheritance that we have. वो खूबसूरत विरासत जो हमें मिला है. तैयार हैं आप? Are you ready? पहला First, infection, the write first- it down, लिख लें. is worry. चिंता. Worry. चिंता. चिंता एक ऐसे भविष्य की कल्पना करना है जहां पे परमेश्वर असमर्थ है आपकी मदद करने में. Worry is to think about a future where God is incapable to help you. Worry is an insult to our heavenly Father. चिंता हमारे स्वर्गीय पिता की बेइज्जती है. चिंता ये कहती है जब आगे दुख आएंगे तो मुझे ही मेरे परिवार को संभालना पड़ेगा, मुझे ही मेरे परिवार को देखना पड़ेगा, मुझे ही मेरे परिवार के लिए प्रबंध करना पड़ेगा. Worry says when troubles will come in the future, then I will have to provide for my family, I will have to take care of my family, and I will have to worry about them, I'll have to take care of them. Worry is imagining a future without God. चिंता एक ऐसे भविष्य की कल्पना करना है जिसमें परमेश्वर नहीं है. To worry is to say God has abandoned me and my family. चिंता करना ये कहना है कि परमेश्वर ने मुझे और मेरे परिवार को त्याग दिया है, छोड़ दिया है. वो कहता है मैं ना कभी तुझे छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा. He says, I will not leave you nor forsake you. एक कहावत है और बिल्कुल सही है.
There's a वो saying कहती and है, it's true. चिता तो एक बारी में जला देती है आदमी को, मगर जो चिंता है उसमें जो व्यक्ति है वो लाश की तरह जलता रहता है, मरता रहता है, मरता रहता है. That when somebody dies, they are burned one time, but when somebody worries, they keep on burning in that worry again and again and again. आपने कभी ऐसा है यहाँ पे कोई जिसने कभी पिक्चर देखी कोई और किसी की मृत्यु और आप रोए उसको देख के, या कोई ऐसा अपना हाथ दिखाओ अगर. Have you ever cried watching a movie or when somebody died or something happened in the movie and you cried? क्यों रोए आप? Why did you cry? आपको पता नहीं है वो झूठ है, Didn't you know it was a बंदा तो lie? जिंदा है, That man is alive, पर आप क्यों रोए? but you still क्योंकि cried. उस समय जब आप वो देख रहे थे Because when you were आपने watching उसको it, रियलिटी समझा, when you were watching it then, you जो thought it's सच नहीं reality. था उसको रियलिटी समझा, और उसने आपके शरीर के अंदर से ऐसे इमोशंस निकाले जो असली नहीं थे. चिंता भी ऐसे ही है, आप आगे का सोच के रोते हो जो सच नहीं है, और आपके अंदर से दुख और ये सारी चीजें निकलने लग जाती हैं. Because you were watching something which was not the reality, yet from within you all those emotions came out that made you cry. That's how worry is. You cry about something that is not even real. This is what worry makes you do. अंतर केवल ये है, आपने वहां बाहर की पिक्चर देखी, यहां पे शैतान ने आपके अंदर एक पिक्चर बनाई और आपको वो पिक्चर दिखाई, और आपने वो पिक्चर देखी और विश्वास कर लिया. जब भी चिंता का ख्याल आए अपने मन से पूछो, मेरा प्रभु खड़ा है मेरे साथ. वहां पे बोलो अपने मन को, मेरा परमेश्वर मेरे साथ वहां पे खड़ा है. उसका वचन कहता है वो मुझे कभी त्यागेगा नहीं, कभी छोड़ेगा नहीं. उसका वचन कहता है तेरे बाल पकने तक मैं तुझे थामे रहूंगा. The only difference is that when you watched a movie outside and you cried, but the devil makes you see a movie inside and you believe that and you start to cry. But tell your heart that my God is there. Till my old age, till my hair go gray, my God will hold me together. एक बात कहूं आपसे, आज कई लोग क्या करते हैं ना, वो, मैं गलत नहीं कह रहा उसको, पर मेरी बात ध्यान से सुनना. जब अगर उनके अकाउंट में पैसा है, When some people have money in their account, तो वो एक सिक्योरिटी मानते हैं कि अगर आगे कुछ गलत हुआ तो ये पैसा हमें संभाल लेगा. they feel secured that if something goes wrong in the future, this money will take care of us. Who's their God? कौन है उनका? Because my God is supposed to sustain me. क्योंकि मेरा परमेश्वर है जो मुझे संभालता है. I'm not saying that you should not have money, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसा नहीं होना चाहिए, but don't make it your God. लेकिन उसको अपना ईश्वर मत बनाओ. कोविड में लोग लाखों गड्डियां लेके रोते रहे लोगों के सामने जब उनके रिश्तेदार मर रहे थे, और वो पैसा एक सेकंड उस रिश्तेदार की लाइफ को नहीं बढ़ा सका. In COVID, people were carrying loads of money, begging for their relatives' lives, but that money could not purchase a second to extend their relatives' lives. मैंने आपको बताया, पैसा एक टूल है, एक औजार है कुछ बनाने के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जरूरतों को पूरी करने के लिए. उसको वहीं रखो. मगर अगर अकाउंट में जीरो, आपके अंदर सिक्योरिटी लेके आते हैं, तो सच ये है कि पैसा आपका परमेश्वर है. I told you money is a tool and you should keep it there. God has given it to you for a certain assignment, a certain work. But if the number of zeros in your account brings security to you, then money is your God. So where does our security come from? हमारी सुरक्षा हमें कहाँ से मिलती है? परमेश्वर से. From God. आज आपने गवाही सुनी, उस परिवार ने कहा, डॉक्टर ने कहा अरे तुम नहीं कर पाओगे सर्जरी, You heard the क्योंकि testimony. तुम्हारे पास उतना पैसा नहीं है. The doctor said you won't अरे be तो able to क्या afford हुआ, it. जो पैसा नहीं कर सकता वो मेरा खुदा कर सकता है. The doctor said you don't have that kind of money that you can go for that surgery. What happens if you don't have that kind of money? My God can और do what कई money बारी cannot. ऐसे मसीह चले गए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर नहीं, बेस्ट अच्छा है मगर भरोसा, बाइबल ऐसा के बारे में बताती है कि उसने अपना भरोसा वो यहोवा के पास नहीं गया, वो चिकित्सकों के पास गया और उसने कभी यहोवा की ओर नहीं देखा. And it's good that doctors do that, but don't put your trust on that. Bible talks about Asa. He did not put his trust on the Lord. He went to the doctors, but did not trust God for his healing. Worry will always steal today's peace. चिंता हमेशा आज के जीवन में शांति को चोरी कर लेगी. And it will borrow tomorrow's fictional trouble.
और कल के लिए जो मन घड़ंत परेशानी है उसको मोल ले आएगी आपके लिए आज। मतलब चिंता क्या करती है कि बैठते हैं, चलो जो है ही नहीं ना दिक्कत, उसको बनाते हैं दिक्कत अपने लाइफ में आगे आने वाले टाइम So में। what worry does is, so the trouble that is not even existent in our life, let's create that trouble for us. हाँ, जैसे पिक्चरों में आप देखते हो, As you see in the एक movies. पिक्चर आई थी कि 2012 आई थी ना, 2012 जिसमें दुनिया खत्म हो जाएगी। 2012 में उन्होंने दुनिया खत्म करा दी There was और a- लोग देख रहे हैं उस पिक्चर, हाय 2012 आ गया हाय। There was a movie 2012 in which the world was ending and people were troubled watching that movie. तो क्या किया, जो दिक्कत है ही नहीं उसको बना दो, और लोग उसको देखकर उसको रो रहे हैं, उसको बोल रहे हैं अब क्या होगा, So चिंता आ that, गई। which wasn't even a trouble, people made it a trouble by watching it. अगर चिंता कुछ कर सकती तो यीशु मसीह कहता हाँ भाई दबा के चिंता करो। If worry could have achieved something, Jesus would have said, you worry a lot. मगर प्रभु ने कहा जब तू चिंता करके अपना एक बाल, सफेद बाल काला नहीं कर सकता, ना अपने जीवन का एक पल बढ़ा सकता है, तो तू क्यों चिंता करता है? उन चिड़ियों को देखो, ना बोती हैं ना काटती हैं, फिर भी कोई भूखी नहीं मरती, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन चिड़ियों को खिलाता है। क्या तुम उन सबसे ज्यादा मूल्यवान नहीं हो? But Jesus said, you cannot turn a gray hair black nor extend a second of your life by worry. Can't you see the birds that don't even sow or reap, but your Father feeds them? Are you not more precious than those birds? मेरे पीछे बोलो, मैं कीमती हूं अपने पिता की नजरों में। Say, I am valuable in my Father's eyes. हाँ, हम तो बोते हैं, काटते हैं, फिर भंडारों में रखते हैं। चिड़िया ना बीज बोती है ना काटती है, We sow and we reap and we store in our storehouses. Birds don't do any of that. फिर भी स्वर्गीय पिता Even उनको then, खिलाता है। our heavenly Father feeds them. यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे हैं? What is Jesus saying? Put your trust that you have a heavenly Father who knows everything, who sees everything, who hears everything, and who loves you with an everlasting love. अपना भरोसा इस बात पर डालो कि आपका एक स्वर्गीय पिता है जो सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है, आपसे प्रेम करता है। अपना भरोसा उस पर डालो।